किंवा लास्ट एक्झाम्पल आपल्याला झालेलं लास्ट एक्झाम्पल कोणता लास्ट एक्झाम्पल सांगा. हॅलो हॅलो आवाज येतो माझा. हॅलो हो. U is equal to bracket x raised power 2 plus y raised power 2 plus z raised power 2 whole raised power minus 1 by 2. ये सॉल्व करके दिया था क्या? नहीं दिया था. सॉल्व करना है नहीं. सर तुम्ही सोडवून देतो म्हणलेला नेक्स्ट लेक्चरला. ओके. U is equal to x square plus y square plus z square. X square plus y square plus z square bracket raised to minus 1. Then show that 1/2 sir. 1/2 Minus sir. 1/2. minus 1/2 minus 1/2. Show that uxx or uyy plus uxx plus uyy plus uzz is equal to 0. तर फर्स्ट वन सांगा x raised to minus 1/2 चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे. x raised to minus 1 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to minus 1/2. Derivative of x raised to minus 1 by 2. minus 1 by 2 into x raised to minus 3 by 2. आकाश का डेरिवेटिव दिस इज इक्वल क्या है -1 by 2 x raised to 3 by 2. बेटा देखो हम x यहाँ पे क्या डेरिवेटिव है हमारा x raised to minus 1 by 2 का -1 by 2 x raised to minus 3 by 2. ओके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 by 2 यहाँ पे x raised to minus 3 by 2 इसको हम क्या कर सकते हैं x raised to 3 by 2 इसलिए लिख सकते हैं x raised to 3 by 2. ओके तो इसी हिसाब से हमें क्या करना है फर्स्ट u x x से निकालना है u y y निकालना है और u z z निकालना है. तो निकालते हैं चलो. u x is equal to -1 by 2 next x square plus y square plus z square bracket raised to -3 by 2 क्योंकि x raised to -1 by 2 का डेरिवेटिव -1 by 2 x raised to -3 by 2 है. तो इस पूरे टर्म को हमें क्या करना है x कंसीडर करना है फर्स्ट. ये जो पूरी टर्म है इस पूरी टर्म को क्या करना है हमें x कंसीडर करके इसका डेरिवेटिव निकालना है. तो -1 by 2 एज इट इज x के जगह पे x लेना एज इट इज. तो यहाँ पे x मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है और ब्रैकेट रेज टू -3 by 2 और ये कॉम्पोजिट फंक्शन है इसलिए इसे मल्टीपल में इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है सिर्फ. इनटू मल्टीपल में क्या आएगा 2x 2x इनटू 2x. इस 2 का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. तो बचता है क्या -1 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3 by 2 इनटू x. आप फर्स्ट समझ लो क्या करें इससे. नेक्स्ट आता u x झाला. ओके नेक्स्ट u x x मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव -1 इज इक्वल टू -1 एज इट इज कॉमन रखेंगे. ओके
यहाँ पे एक टर्म है और एक टर्म है, u और v है। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। देखो -1 एज इट इज, और इन दोनों को सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट टू -3/2, ये फॉर्मूला यूज कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो -3/2। ऐसे कर दो, रुको यू एज इट इज रखना है ना फर्स्ट। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू -3/2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स इज 1 प्लस नेक्स्ट फी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो -3/2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट क्या आएगा, -3/2 -1 5/2 -5/2 इंटू क्या आएगा 2x। क्योंकि हमें फिर इसका इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीपल में निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का 0। मग काय केलं मी याच्यामध्ये फर्स्ट टर्म ॲज इट इज ठेवली, एक्स चा डेरिवेटिव घेतला 1 आला, ओके, प्लस नेक्स्ट एक्स ॲज इट इज याचा डेरिवेटिव घ्यायचा आहे, पॉवर आहे ते काय होणार मल्टिपल ला, आणि ह्याच्या पॉवर मध्ये काय करायचं ऍड करायचं, -3/2 त्यात एक ऍड केले काय होईल -5/2 इनटू परत या होल टर्मचा डेरिवेटिव घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ज्यावेळेस तुम्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेताय त्यावेळेस वाय आणि झेड काय असतील, कॉन्स्टंट असतील, आणि कॉन्स्टंटचा डेरिवेटिव काय असतो 0। मग तर आता काय एक्स स्क्वेअरचा डेरिवेटिव काय ते 2, त्या 2 ला हे 2 काय होईल कॅन्सल होईल, -1 आत मल्टिप्लाय करा, माइनस एक्स स्क्वेअर प्लस वाई स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस्ट टू -3/2, हे मायनस आणि इथलं मायनस काय होईल प्लस एक्स इंटू एक्स काय होईल एक्स स्क्वेअर म्हणजे 3x स्क्वेअर इन ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस वाई स्क्वेअर प्लस जेड स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस्ट टू -5/2। मग काय अडचण आहे याच्यामध्ये, काय अडचण नाही, डायरेक्ट नेक्स्ट सिमिलरली जब सेम टर्म हो तो आप डायरेक्टली सिमिलरली लिख सकते हो। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, सबका साइन सेम है, सबके पावर में 2 है, तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो यू वाई वाई, सिर्फ क्या चेंज करना है हमें, एक्स की जगह भी वाई चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे सिर्फ वाई चेंज करेंगे, -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट टू -3/2 प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट टू -5/2। Question number 1, question number 2, question number 3 similarly uz z minus x square plus y square plus z square -3/2 plus 3z square x square plus y square plus z square raised to -5/2 equation number 3। बस समझ काय करायचं, सिमिलरली ux x घेतला की uy y uz z सिमिलरली एज इट इज आप लिख सकते हो इसको, सिर्फ यहाँ पे x की जगह पे चेंज करना है, यहाँ पे y आएगा z आएगा, तो यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अगर आप अल्टरनेट करेंगे तो सेम ही आएगा, यहाँ पे भी वैसे सेम ही आएगा। नेक्स्ट कंसीडर कर दो ux प्लस uy प्लस uz इज इक्वल टू काय, तो इज इक्वल टू
minus x square plus y square plus z square raised to minus 3 by 2. सब टर्म मैंने लिख लिया एज इट इज। तो यहाँ पे कहाँ पे कॉमन निकलता है, तो कॉमन निकल, देखो क्या कॉमन आएगा यहाँ पे 3 3 3 और ए टर्म में कॉमन आएगी, यहाँ पे भी ए टर्म माइनस आप कॉमन निकाल सकते हो। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 कॉमन निकालते यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मैं डायरेक्ट लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, फिर 3 आएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू माइनस 3 बाई प्लस इनमें से क्या कॉमन आएगा, 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट टू माइनस 5 बाई 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोनों में बेस सेम ही है, ए चेक कर दो और ए चेक कर दो, दोनों में बेस क्या सेम है। अगर बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर के एडिशन। और तुम्हें देखते बघितला था याच्यामध्ये हा 3 कॉमन निघला, हा कॉमन निघला, हा कॉमन निघला, हा कॉमन निघला, 3 पण कॉमन आहे। 3 ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर रेस्ट टू माइनस 5 बाय 2 आपण कॉमन घेतलं तर राहते काय, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर माइनस 3 बाय 2 3 इन ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय करा हे काय ना माइनस 5 बाय 2 इथलं प्लस 1 माइनस 5 बाय 2 प्लस 1 काय ते पुढे मल्टिप्लाय केलं तर माइनस 3 बाय 2 is x square plus y square plus z square raised to minus 3 by 2. ये सेम है, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0, लाइक ऐसा फाइनल आंसर लूंगा।
सारा सेल। नेक्स्ट गया इफ x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, then find first dou x by dou r base to theta, dou x by dou r base to theta. Second dou theta base to r. Next dou r by dou x base to y. सर ये पहला क्या है सर? dou Dou x x. by dou r है, dou x by dou r base to theta है। थीटा बेस। उसके बाद थीटा है बेस टू r है, उसके बाद r2 dou r by dou x base to y। dou theta by dou y base to x। इसके बाद लक्ष्य x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। फाइंड क्या साइन है? dou x by dou r base to theta। इसका मतलब है क्या करना है? x r और थीटा फाइंड करना है। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट r फाइंड करना है, उसके बाद फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करना है। इसका मतलब है यहाँ पे थीटा r है तो पहले थीटा विद रिस्पेक्ट लेना है, उसके बाद r लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट dou x by dou r, x का विद रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू r का डेरिवेटिव क्या है? वन मिनट है। हाँ बेस टू आर असेल तर काय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? सिर्फ आर यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। बघा आतापर्यंत काय होतं? फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाय होतं। ओके, आता इथं काय असेल? x इज इक्वल टू एफ ऑफ आर एंड थीटा। अपन z x के साथ x इज ओनली वेरिएबल, y इज कांस्टेंट। जब आप विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो तो x क्या होगा? वहां पे कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे वैसा ही करना है हमें। विद रिस्पेक्ट जब आप r ले रहे हो तो थीटा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हो तो r क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। वो याद रखो ठीक से। हा थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आहे पॉइंट, हा व्यवस्थित बघा काय आहे, काय अडचण आली तर विचारा पण याच्यामध्ये। पुढची टाइप याच्यावरती सॉल्व करायची तुम्हाला एकदम। dou x by dou r, r का डेरिवेटिव 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos थीटा। तो उसके बाद क्या दिया है? विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है, तो उसका मतलब dx by dr बेस टू थीटा, मतलब इसी का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव। तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस साइन थीटा।
सेकंड डो वाई बाय डो थीटा, वाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव, डो वाई बाय डो थीटा इज इक्वल टू, इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब आर आर्बिट्री कांस्टेंट एज इट इज, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा cos थीटा, दैट इंप्लाइज इसका विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या लेना r लेना है, तो क्या हो जाएगा r का डेरिवेटिव 1, तो बचेगा सिर्फ cos थीटा। हाँ अभी हमें क्या करना है, r का विद रिस्पेक्ट टू x और y लेना है, तो हाँ बताओ क्या आएगा आंसर, आई तो समझना पहला x विद रिस्पेक्ट टू r सेकंड का वाला डेरिवेटिव समझाएगा, which implies क्या करना होगा, कि यही सर, यही समझाया सर। यही बता रहा हूँ, डबल बता दो क्या, देखो x का विद रिस्पेक्ट टू r लेना है, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है r विद रिस्पेक्ट टू r लेना है, तो इसमें r ही क्या होगा, सिर्फ वेरिएबल होगा, cos थीटा कांस्टेंट होगा, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट एज इट इज रखा, r का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 हो गया। अब भी उसका डेरिवेटिव हमें विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, थीटा लेना है, तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस sin थीटा। सिमिलरली वैसे भी y रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है, तो sin थीटा वेरिएबल है, r आर्बिट्री कांस्टेंट एज इट इज, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, दैट इंप्लाइज dy by d थीटा इज dy by d थीटा, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लिया हुआ है, उसका विद रिस्पेक्ट टू r लेना है, तो r का डेरिवेटिव कितना था 1, तो नहीं लिखा तो चलता है, सिर्फ रहता है कि cos थीटा। ओके अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ अभी नेक्स्ट क्या करना है, r का विद रिस्पेक्ट टू x लेना है और y लेना है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ कोई तो। सर पहले में हम डो थीटा लिख सकते हैं या सिर्फ खाली बेस थीटा, वैसे भी लिख सकते हैं सर। हाँ ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप d2x बाय डो r डो थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x r थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ थर्ड फाइंड करायला काय करायला गेलो, डायरेक्ट फाइंड करायचं तर च्या टर्म मध्ये हाँ इम्पोर्टेंट है, तो x इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा है, y इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा है, तो आपको क्या करना होगा, r को इन टर्म्स ऑफ x और थीटा लाना होगा फंक्शन, और y का थीटा का फंक्शन विद रिस्पेक्ट सॉरी r और x और y में लाना होगा, और थीटा का फंक्शन क्या करना होगा x और y में ले आना होगा, तभी हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ये जो टर्म है ना लास्ट की, सेकंड में दो क्वेश्चंस है, इसमें देखो r का विद रिस्पेक्ट टू xy है, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू yx है, मतलब आपको क्या करना होगा, r का फंक्शन निकालना होगा, यहाँ पे r का फंक्शन नहीं है, xy का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू r है, r और थीटा है, तो हमें r में और थीटा में इन दोनों को कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। समझ में आया कि सबको, बघा काय केलं त्याच्यामध्ये, आता जो आपण फर्स्ट जो डेरिवेटिव घेतला तो r आणि थीटा मध्ये होता, ओके, म्हणजे त्याचा अर्थ काय होता, x हे फंक्शन ऑफ r एंड थीटा एंड आल्सो y इज अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, इसलिए उसके हम डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल पाए, ओके। लेकिन अब क्या हुआ है, परंतु काय झालं बघा ह्याच्यामध्ये, आता आपल्याला काय करायचं आहे, r आणि थीटाचा डेरिवेटिव काढायचा विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, म्हणजे फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट गिवन एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ r एंड थीटा, आपको कन्वर्ट करना होगा r इन फंक्शन ऑफ f ऑफ x y एंड थीटा इज फंक्शन ऑफ f ऑफ x y। इसका मतलब जब आप विद रिस्पेक्ट r का फंक्शन निकाल रहे हो तो थीटा रिमूव होना चाहिए। देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज करना, देखो यहाँ पे आप कौन सा बेस पकड़ के इसका फंक्शन निकाल सकते हो, आपल्याला काय तर ट्रिक लक्षात ठेवावं लागेल ना, r ची व्हॅल्यू कशी फाइंड करायची आपल्याला, तर काय करायचं सिंपल आहे, ज्यावेळेस तुम्ही r फाइंड करताय तर त्यावेळेस थीटा 0 झाला पाहिजे किंवा तो थीटा निग्लेक्ट झाला पाहिजे, निग्लेक्ट, इसमें क्या करना होगा आपको, थीटा को निग्लेक्ट करना होगा, मतलब निकाल के फेंकना है सर, निग्लेक्ट मतलब उसे वहां पे रखो और उसको कंसीडर मत करो, ऐसा नहीं, इसको हमें निकाल के फेंकना है। जब आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हो, इन टर्म्स ऑफ थीटा ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, आर को कैंसिल करना है, ये दो कंसेप्ट है आर और थीटा निकालने। चला कसं फाइंड करा सांगा, मग कसं फाइंड करायचं, तुम्हाला त्या अगोदर फाइंड करावं लागेल, ओके, मगच पुढे सॉल्व करता येईल। एक क्वेश्चन में करते स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, this is equation first, this is equation second। एक ट्रिक यूज केली मी, काय ट्रिक यूज केली, तर आपल्याला थीटा काढून टाकायचा, थीटा कसा काढून टाकता येईल बघा, sin स्क्वेअर थीटा आणि cos स्क्वेअर थीटा जर केलं, sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल काय तर 1,
साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. हा डायरेक्ट फॉर्म्युलाच आहे. करा स्क्वेअरिंग आणि सॉल्व कराय. हा एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा. नेक्स्ट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर कॉमन घ्या, बचता है इसमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1. देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. हमें निकालना है क्या r. r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. बघा झालं r इन फंक्शन ऑफ f ऑफ x y. नेक्स्ट थीटा फाइंड करायचं. डिवाइडिंग y by x. Therefore y upon x is equal to, अब हमें साइन को r को कैंसिल करना है तो सिंपल यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों को डिवाइड कर दो. r r कैंसिल हो जाएगा. Therefore y by x is equal to sin theta upon cos theta में क्या में है tan theta. Therefore theta is equal to tan inverse of y upon x. चलो theta in function of x y and r in function r in x y in function of x. काय अडचण आहे याच्यामध्ये? एनी डाउट? तर थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए सर. ओके ठीक आहे. बाकीच्यांना काय डाउट आहे का याच्यामध्ये? ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, देखो सर क्या करना है हमें. फर्स्ट और आर को किसमें कन्वर्ट करना है? एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई में कन्वर्ट करना है. और थीटा को किसमें कन्वर्ट करना है? एक्स वाई में कन्वर्ट करना है. देखो जब आप आर को एक्स वाई में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या करना होता है मालूम है आपको? ये थीटा है ना, इसको निकालना है, थीटा को निकाल के फेंकना है, तभी आप आर में कन्वर्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे हिंट लगाने की, क्या हिंट लगाने की? अगर मैं r का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो थीटा कैंसिल होना चाहिए इन दोनों में से. तो इन दोनों में से थीटा कैसे कैंसिल हो सकता है? तो हमें मालूम है एक फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है ना. तो हमें ये मालूम है. जब फर्स्ट अगर आपको r के वैल्यू निकालने तो थीटा को रिमूव करना होगा, तभी आपको r के वैल्यू मतलब r का फंक्शन निकल सकता है. अगर आपने थीटा रिमूव किया तभी. तो थीटा को रिमूव करने के लिए आप हिंट यूज कर दो. कौन सी हिंट यूज करनी है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आना चाहिए उस एग्जांपल में. तो इसकी वैल्यू 1 रहती है तो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक थीटा का. तो इसके लिए क्या करना है देखो, यहाँ पे क्या करना है? cos को थीटा प्लस sin को थीटा लाने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करना होगा, एडिशन करनी होगी. क्या मैंने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2. दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर. दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो cos को थीटा प्लस sin को थीटा हो जाएगा. cos को थीटा प्लस sin को थीटा की वैल्यू 1 और यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देयरफॉर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया. तो उसके बाद अभी हमें क्या करना है? इस r को कैंसिल करना है. तो r को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा? दोनों का डिवाइडेशन लेना होगा. तो ले लो y अपॉन x इज इक्वल टू r sin थीटा r cos थीटा. r कैंसिल होती है, y by x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. आ गया पहले r काटताना x y म्हणजे सर थीटा 0 थीटा काढून टाकायचा आणि थीटा काढताना r काढून टाकायचं. हा आला आन्सर. आया समझ में साकिब? यस सर. ओके, अभी नेक्स्ट फाइंड करने वाले हमें r is equal to square root of x square plus y square and theta is equal to tan inverse of y upon x. tan inverse of y upon x. कर दो फर्स्ट फाइंड डो r by डो x. इसका विथ रिस्पेक्ट x डेरिवेटिव. रूट x का डेरिवेटिव क्या रहता है? 1 upon 2 रूट x.
तो इसका भी वही रहेगा 1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो क्या आएगा 2x, 2 गेट कैंसिल, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, हमें क्या करना है, दो आर को विथ रिस्पेक्टिव में y लेना है, मतलब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो 1/रूट देखिए यहाँ पे रूट है ना, रूट की वैल्यू मतलब क्या रहता है, y को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू -1/2, तो एक किसका डेरिवेटिव निकल जाए तो क्या हो जाएगा, ये -1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू -3/2, तो ले लो डायरेक्ट यहाँ पे -1/2 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू -3/2 इंटू 2y डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या था 2y। इज इक्वल टू 2xy, 2 और यहाँ पे 2 ये जो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू -3/2, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, दो थीटा बाय दो वाई निकालना, दो थीटा बाय दो वाई मतलब थीटा का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या आएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1/x कांस्टेंट आएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको 1/1 तो यहाँ पे क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर सर -4x4xy, हाँ -4xy डिवाइड में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू -3/2, जेड स्क्वायर क्या है सर, जेड स्क्वायर हाँ यहाँ पे लिखना भूल गया मैं। जेड स्क्वायर नहीं है सर, नो सर जेड स्क्वेअर नाही ते म्हणजे कुठं आलं ते? सॉरी 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 एक्स्ट्रा लिखला मैं, गलत हो गया उलट झालं, मागच्या एक्झाम्पल सॉल्व झालं -3/2, ओके 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना, तो 1 बाय कांस्टेंट एज इट इज y का डेरिवेटिव 1, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो क्या आएगा देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/x, तो a से x को x से क्या हो जाए, एक कैंसिल हो जाए, एक एक सब से ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब उसका क्या करना है, हमें विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, दो थीटा बाय दो वाई विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या करना है, फी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 1 माइनस x एज इट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर,
फाइनल का मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x कैंसिल सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट। ये है फाइनल आंसर। सर ते वरून थर्ड स्टेप मध्ये ते -1/2 डिनॉमिनेटर मध्ये नाही येत सर, न्यूमरेटर मध्ये येते इथं थर्ड स्टेप वरून. हे डिनॉमिनेटर वरती आहे ना, न्यूमरेटरला 4 बरोबर आहे. नाही सर, ती वरच येते -1/2 2 डिनॉमिनेटर मध्ये येते. हा हा हा, हे बघा इथं डेरिव्हेटिव्ह हा डिनॉमिनेटरला घेतोय ना. हा पण सर ती वर गेल्यावर मायनस होणार ना, आणि मग n म्हणजे -1/2 n इंटू x⁻n -1. सर तुम्ही डिनॉमिनेटर मध्ये एक मिनिट हा. बरोबर चुकले तो. यस सर, ये थोड़ा हो गया गलत। गलत हो गया कि हमने कंसिडर किया डिनोमिनेटर में और डेरिवेटिव निकल का न्यूमरेटर का निकल दिया हमने। हाँ तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ और एक बार। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना हो देखो, मैं यहाँ कर मिटा देता हूँ, फिर से एक बार करता हूँ। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए प्रॉब्लम है। कंसिडर किया न्यूमरेटर में और डेरिवेटिव लिया डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में लेना था। ये ऐसा लिखना चाहिए था। हो गया अभी x² प्लस वाई स्क्वायर रेस टू -1/2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब -1/2 है। तो इसका डेरिवेटिव x आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज इट इज है, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना तो इसका -1/2 मल्टीपल में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर रेस टू -3/2 इंटू 2y हो जाएगा। 2 को कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे xy -xy इन ब्रैकेट x² प्लस वाई स्क्वायर रेस टू -3/2। तो इसका मतलब -xy अपॉन x² वाई स्क्वायर रेस टू -3/2 हो गया, सॉरी +3/2। 3/2 सर, तिथं +3. +3 तर क्लिअर झालं कंप्लीट। तर आपण कन्सिडर करताना न्यूमरेटरला कन्सिडर केला आणि डिनॉमिनेटरला तो डेरिव्हेटिव्ह डिनॉमिनेटर मध्ये घेतला। क्लियर करा, ते व्यवस्थित करा। नेक्स्ट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो अभी फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, उसके बाद x लेना है। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालना, dou थीटा बाय dou y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू y, y का डेरिवेटिव 1, x यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो इसे सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² इन ब्रैकेट 1/x। इस x को यहाँ का एक कैंसिल हो जाएगा, x जो बचा है वो ऊपर आएगा। झाले की सोडून दिलं. आणि रिप्लाई करतो।
डो थीटा बाय डो है, विथ रिस्पेक्ट टू अभी क्या लेना है, हमें x लेना है, इज इक्वल टू x। तो डिनोमिनेटर फिर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव क्या है 1 माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x -2x square, sir. माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द फाइनल आंसर। तर मग स्लाइड ओपन करा. ओके सर.